हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल की क्लास में हम जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी 5.2 उसके जो क्वेश्चन 3 थे वो कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखने वाले हैं उससे आगे के क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, इसमें एक एपी दी गई है और एपी का हमें बताना है कि कौन सा पद 78 है। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें एक एपी दी गई है, ओके, और बताना है कि 78 उसका कौन सा पद है। तो हम यहाँ पर मान लेंगे, माना जो एनवा पद, माना एनवा पद क्या है 78 है। हमने मान लिया कि जो 78 है वो एनवा पद है, हमें नहीं पता कौन सा पद है। तो हमें अब एन की वैल्यू निकालनी है, ओके। और हमें पता है कि किसी भी पद का मान निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। एक आवश्यकता होती है ए की और एक आवश्यकता होती है डी की। तो हम ए और डी का मान कहाँ से निकालेंगे, जो हमें श्रेणी दी गई है। देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू दी गई है 3, ए होता है पहला पद, वो है 3, ओके। और डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, यानी 8 - 3 बराबर कितना हो जाएगा 5। ये हमारे पास ए की वैल्यू और डी की वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब हमने माना है कि एनवा पद क्या है 78, जबकि हमें पता है एनवा जो पद होता है, एनवे पद का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पर लिखेंगे हम। एनवा पद क्या होता है टी एन, उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a+n-1 इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 78, ओके। अब हमें यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए ए की वैल्यू क्या दी गई है, ए की वैल्यू हमारे पास ये, ए की वैल्यू कितनी है 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, ओके। प्लस एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है इंटू -1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी की वैल्यू है 5 और बराबर 78, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए ये प्लस के 3 है, ये इस साइड में जाएगा तो माइनस के 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, इस साइड में बच जाएगा हमारे पास n-1 इंटू 5। ये जब 78 माइनस कितना हो जाएगा 3, यानी ये हो जाएगा हमारे पास n-1 इंटू 5 बराबर 78 - 3 कितने हो गए 75, ओके। अब ये 5 जो है ये मल्टीप्लाई में है, ये इस साइड में जाएगा तो ये भाग में यानी बटे में हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास बचेगा सिर्फ n-1 बराबर ये 5 जो है 75 के बटे में चला जाएगा। इस 5 से ये 75 कट जाएगा कितनी बार, 15 बार, यानी इधर बचेगा n-1 बराबर कितना, यहाँ हो जाएगा 15, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए क्या होता है, ये जो -1 है ये इस साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ पर हमारा सिर्फ n बच जाएगा और ये इधर आएगा n 15 + 1 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 16। यानी इसका मतलब क्या है कि जो हमें श्रेणी दी गई है समांतर श्रेणी या एपी, उसका जो 16वां पद है वो क्या है 78 होगा, ओके। उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा इसका सॉल्यूशन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में समांतर श्रेणी दी गई है, ओके, और उसमें से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है ये बताना है कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी यहाँ पर भी हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हमें एक एपी दी गई है, यहाँ पर लिख लेंगे एपी क्या दी गई है, एपी है 7, 13, 19 एंड 205, ओके। अब बताओ, जहाँ पर भी पदों की संख्या या कोई पद निकालने की बात आती है वहाँ पर हम एक ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, nवें पद का फॉर्मूला, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। हमें पता है Tn बराबर होता है, ये फॉर्मूला हमेशा यूज़ होगा, ठीक। Tn बराबर होता है a+n-1 इंटू डी, ओके। अब क्या करना है, अब हमें वैल्यू रखनी है। बताओ Tn की वैल्यू क्या है, Tn होता है nवा पद। बताओ nवा पद क्या दिए गए हैं, मान लीजिए nवें पद है कौन सा, जो ये होता है nवें पद को हम याद रखना। एक चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये चीज़ याद रखना आप कि जो Tn
बराबर ए एन, दोनों एक ही होते हैं और इनको हम अंतिम पद भी बोलते हैं, याद रखना है अंतिम पद, इनको अंतिम पद भी कहा जाता है। ओके, तो बताइए अंतिम पद क्या है, अंतिम पद कह लो या nवां पद कह लो, बात एक ही है। बताओ क्या है 205, तो इसकी वैल्यू कितनी है 205। अब हमें दूसरी आवश्यकता पड़ती है ए की। बताओ ए क्या है, ए की वैल्यू हम यहाँ से देखते हैं, पहला पद जो हमें एपी में पहला पद दिया गया है उसको बोलते हैं ए, यानी ये कितना हो जाएगा 7 प्लस, बताइए एन, एन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ये तो पूछा है कि कितने कितने पद है, यानी संख्या, यानी एन का जो मान है वो हमें निकालना है। ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी। बताइए डी कैसे निकलेगा, डी मैंने बताया था कि दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, यानी डी हमारे पास कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा हमारे पास 13 माइनस 7 बराबर 6। और ए क्या है हमारे पास, ए है हमारे पास 7। ओके, डी की वैल्यू कितनी है 6, तो इसकी जगह रख देंगे 6। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। बताओ 205, ये 7 प्लस के है, इस साइड में आएगा तो माइनस के हो जाएंगे, यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 इंटू 6। ओके, नेक्स्ट 205 में से 7 गए, कितने बचे, ये बचेंगे हमारे पास 198, 198 बराबर ये कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 6। बताइए 6 यहाँ पर गुणा में है, इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 198 बटे 6 में आ जाए, वो 6 आ जाएगा भाग में, और बराबर इधर बच जाएगा n माइनस 1। नेक्स्ट 6 से इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा, ये कटेगा 3 6 18 6 18, ये कटेगा हमारा कितनी बार 33 बार, इधर हो जाएगा 33 बराबर n माइनस 1। ओके, अब इधर माइनस 1 है, इस साइड में आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी 33 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा n। यहाँ से जब हम n की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, n बराबर ये कितना हो जाएगा 33 प्लस 1 34, यानी जो हमें AP दी गई है उसमें कुल कितने पद है, उसमें कुल 34 या फिर 34 पद है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। इसी का दूसरा पार्ट है, उसमें हमें पदों की संख्या या फिर जितने पद हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। ओके, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी AP दी गई है हमें, ठीक है, ये क्या दी गई है AP। पदों की संख्या या फिर कोई भी पद निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, सबसे पहले आवश्यकता होती है A की, फिर आवश्यकता होती है D की, और यहाँ पर जो nवां पद है वो दिया गया है, nवां पद कह लो या फिर an कह लो। ओके, देखो A बराबर क्या होगा, जो हमारा पहला पद होता है 18। D बराबर क्या होगा, D बराबर होगा, हम इसमें से ये घटा देंगे। ओके, तो घटाइए, कैसे घटाएंगे वो देख लेना, यहाँ पर भाग में दी गई है ना, तो ये इसको बोलते हैं हम 15.5। याद रखना, ये जो 1/2 होता है ना, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 15.5। ओके, 15.5। अब बताओ जब 15.5 में से 18 घटाएंगे हम तो कितना आएगा, 15.5 में से जब 18 घटाएंगे तो आएगा 2.5। ओके, यानी D बराबर कितना आ गया हमारा, D बराबर आ जाएगा 2.5। याद रखना ये चीज़। ओके, तो D बराबर कितना आ जाएगा हमारा, D बराबर आ जाएगा 2.5। वो मैंने बता दिया कि कैसे आएगा, D बराबर कितना है 2.5। अब an होता है अंतिम पद, इसको क्या बोलते हैं, अंतिम पद भी बोलते हैं या फिर nवां पद भी बोलते हैं। याद रखना ये चीज़ भी। तो अंतिम पद क्या है हमारा, -47। ओके, अब फॉर्मूला लगाएंगे हम, अंतिम पद कह लो या फिर nवें पद वाला फॉर्मूला, वो क्या होता है, वो होता है हमारे पास Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। बताइए हमारे पास Tn या An का मान कितना है, इसको हम Tn भी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखना, ये अलग नहीं है। तो Tn बराबर क्या है हमारे पास, -47 बराबर A की वैल्यू कितनी है 18 प्लस n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -1 इंटू D की वैल्यू कितनी है 2.5। ओके, चलिए देखें, ये प्लस का है, इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी -47 और -18 बराबर इधर क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू 2.5। ओके, नेक्स्ट अब देखिए
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और चिन्ह भी माइनस का लगेगा क्योंकि दोनों के दोनों माइनस के ही है। तो ये हो जाएगा 65 -47 और -18 कितना हो जाएगा, माइनस के 65 बराबर। अब बताइए कितना हो जाएगा, n-1 इंटू 2.5। अब बताइए 2.5 जो है इधर गुणा में है, ये इस साइड में आएगा तो ये भाग में आ जाएगा। भाग में आएगा कैसे, देखो माइनस के 65 अपॉन कितना हो जाएगा 2.5। ओके, बराबर इधर बचेगा n-1। अब बताओ इसको भाग कैसे करेंगे। देखो दशमलव हटाने के लिए नीचे से अगर हम कैसे हटाते हैं, देखिए मान लिया, मैं अलग करके दिखा देता हूँ ये चीज़। देखो माना ये 1 है और 1 के बटे में 2.5 है। अगर हमें नीचे से दशमलव हटानी है तो गुणा 1 के करेंगे, लेकिन 1 के आगे जितने भी अंक के बाद दशमलव है उतनी जीरो लगा देंगे। ओके, यहाँ पर 1 अंक के बाद है तो 10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर दशमलव यहाँ पर होती तो 2 जीरो लगा देते हैं, नहीं 100 से गुणा हो जाती। ओके, ऐसे करना है। तो क्या हो जाएगा, इससे यहाँ से दशमलव हटाएंगे और यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। ओके, अब बताइए 25 से 650 को भाग दीजिए। कैसे भाग देंगे, देखिए 25 650, 25 दूनी 50, बचे 15 जीरो, 25 छिका 150, तो कितना है 26। ठीक है, ऐसे कर लेना है, भाग करके देख लेना है। मैं कर करके दिखा रहा हूँ, वरना मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कितनी बार आएगा, माइनस के 26। ओके, बराबर ये कितना हो जाएगा n-1। ओके, ये -26 में 1 मिनट यार, 1 मिनट। ये जो डी आएगा ना हमारा डी, आप एक केस में थोड़ा एक चीज़ सही कर लीजिए। ये जो डी आएगा ना हमारा, वो डी का मान माइनस आएगा क्योंकि हम कम में से ज़्यादा घटा रहे हैं ना, दूसरे पद में से पहला पद, तो ये माइनस आएगा। ओके, बस और कुछ नहीं करना। देखो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, माइनस से माइनस कट जाएगा। ओके, ये हो जाएगा प्लस। बस इतना करना है आपको और कुछ नहीं। तो अब देखिए ये -1 इधर माइनस का है, ये इस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 26 + 1 बराबर n। यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, n की वैल्यू आ जाएगी 27। तो यानी इसका मतलब क्या है, हमारी जो AP दी गई है समांतर श्रेणी, वो उसमें कितने पद है, n पद है। ओके, मैं तो कहूँ यार माइनस में किसी भी चीज़ की संख्या माइनस में नहीं आती, इसमें हमारा जो आंसर है वो माइनस आ रहा था। तो मैंने देखा यहाँ पर डी की वैल्यू माइनस थी, लेकिन मैंने प्लस ले रखी थी। ओके, और कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, एक AP दी गई है। यहाँ पर बताया गया है कि का एक पद 150 है। अच्छा, यहाँ पर हमें दिखाना है कि क्या AP 11852 का एक पद -150 है, और है तो क्यों है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, तो हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना nवा पद, ठीक है, इसको हम अंतिम पद मानते हुए चलते हैं। माना अंतिम में ये जो श्रेणी है, श्रेणी के अंत में कौन सा पद है, -150 है। ओके, तो चलो करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, हमें AP दी गई है, AP बराबर क्या दी गई है 11 8 5 2, और इसका हमने मान लिया जो nवा पद है ना, ये 150 है। ओके, तो यहाँ पर लिख देंगे, माना AN बराबर कितना है 150। AN को बोलते हैं अंतिम पद, ये भी याद रखना है। ओके, तो अगर ये AN 150 है, बताओ अगर हमें कोई भी पद निकालना होता है तो वहाँ पर किस किस की आवश्यकता पड़ती है, वहाँ पर आवश्यकता पड़ती है हमें एक तो A की और एक D की। तो बताओ A क्या है, इसमें A का मान है 11। ओके, A की वैल्यू कितनी है 11। एक मिनट,
फिर देखते हैं डी की वैल्यू, मतलब डी की वैल्यू कैसा आएगी जब हम दूसरे पद में से पहले वाला पद घटाएंगे। 8 में से 11 गए तो -3 बचेगा। ओके, तो अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अब फॉर्मूले में ये वैल्यू रख देते हैं और मान निकाल लेते हैं बस। एन का मान निकालना है। तो देखिए टी एन बराबर क्या आता है, टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो हमें ये निकालना है कि ए जो हमारा -150 है ये कौन सा पद है, यानी एन का मान निकालना है। ओके, चलिए देखते हैं, बताइए। टी एन की या ए एन, बात एक ही होती है। टी एन की वैल्यू कितनी है, -150 बराबर ए की वैल्यू हमने क्या निकाली, ए की वैल्यू है 11 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -3। ओके, बताओ -150 बराबर एक चीज ये देखो, ये प्लस के है, ये इस साइड में आएगा तो माइनस के हो जाएगा, यानी -11 बराबर n-1 इंटू -3 ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि दोनों ही चिन्ह माइनस के हैं, तो ये हो जाएगा 161। ओके, नेक्स्ट बराबर ये कितना हो जाएगा n-1 इंटू -3। बताओ जो 3 है माइनस के वो गुणा में है, इस साइड में आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -161 अपॉन -3। इधर हमारा बचेगा n-1 ओनली, माइनस से माइनस कट जाएगा और 3 से क्या कटता है, नहीं 3 से 1 नहीं कटता, तो जितना कटता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे इसकी। ओके, तो लीजिए, यानी 3 से हम जब इस 161 को भाग करते हैं तो कितना आएगा, 3 पंजे 15। ओके, 6 में से 5 गया 1 और 1, बताइए कितनी बार मारनी चलेगी, अब चलेगी 3 बार, तो 3 3 9, बचा कितना 2। कोई संख्या उतारने के लिए नहीं है तो पॉइंट लगा देंगे, 0 उतार लेंगे, 3 छंग 18, तो पूरा पूरा नहीं कटता है, हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे। ओके, कितनी बार कटा, 53.6, यानी इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 53.6 बराबर n-1। ओके, अब बताइए, अब जो -1 है इधर माइनस में है, ये इस साइड में आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 53.6 प्लस 1 बराबर n, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, जब 53.6 में 1 जोड़ेंगे, देखिए कैसे जोड़ते हैं, ये 53.6 है और ये है 1 के आगे 0.0 लगा देंगे। अब ये पॉइंट के नीचे पॉइंट उतारना है, जो राइट साइड की वैल्यू है वो राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड की है वो लेफ्ट साइड में, फिर इनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। ओके, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ भी 0 लगा देते हैं, तो 6 ये जगह 4 और ये जगह 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 54.6। ओके, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी संख्या जो होती है, संख्या तब मानी जाती है जब वो पूर्ण रूप में हो, मतलब भिन्न के रूप में ना हो। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है जो इसका मान है n का, वो क्या है, भिन्नात्मक आया, इसको भिन्नात्मक बोल देते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पर ये चीज़ लिख देंगे, यहाँ n का मान पूर्ण संख्या नहीं है, अतः जो हमारा -150 है वो इस AP का एक पद नहीं है। बस इतना सा करना था, यही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उस AP का 31वां यानी 31वां। याद रखना हमेशा जहाँ भी कोई पद निकालने की बात हो वहाँ पर एक ही फॉर्मूला लगेगा, कौन सा है वो, TN या फिर AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, यही फॉर्मूला लगेगा हर जगह। तो चलिए
यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। एपी का 31वां पद ज्ञात करना में, किसी एपी का 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद कितना हो, 38 हो, और 16वां पद 73 हो। तो दो पद दिए गए हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले जो दिए गए हैं वे लिख लेते हैं। यहाँ पर जो हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है A11 यानी A11। ओके, A11 दिया गया है, और क्या दिया गया है 16 यानी A16। ओके, A16 मतलब 16वां पद, और A11 मतलब 11वां पद दिया गया है। A11 कितना दिया गया है बताओ, 38, और A16 कितना दिया गया है यानी 16वां पद 73। ये दो चीज़ तो हमें दी गई है। ओके, नेक्स्ट, एक मिनट, ये दो चीज़ तो हमें दी गई है, और अब देखना है हमें क्या, जो हमसे पूछा है, हमें निकालना है किसका मान, 31वां पद। 31वां पद क्या होता है, A31। ओके, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बताइए, किसी भी, अगर हमें किसी भी एपी का कोई भी पद निकालना है तो वहाँ पर हमें किसकी आवश्यकता होती है, एक तो होती है ए की आवश्यकता और एक होती है डी की आवश्यकता। ओके, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने पिछली क्लास में बताया था, वो क्या था, वो बात ये थी कि अगर हमें A11 पद देखना, A11 देखना है तो A11 किस तरीके से लिखते हैं हम, वो लिखते हैं A+11 है ना, तो एक कम कर देंगे 10 यानी 10D। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 38। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ओके, अब बताओ A16 है तो इसको भी हम A प्लस क्या लिखेंगे, 16 है, 16 में से एक कम कर देंगे कितना, 15, तो ये हो जाएगा D बराबर कितना, इसकी वैल्यू दी गई है 73। ओके, ये हमारा इक्वेशन 2। और यहाँ पर भी मैं एक चीज़ लिख देता हूँ, यहाँ पर हमें A31 की वैल्यू निकालनी है, यानी A31 को कैसे लिखेंगे, A+31 में से एक कम करेंगे तो 30 इंटू D, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले हमें A की वैल्यू निकालनी है और D की, वो निकालेंगे हम इससे। इसको हम जब सोल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो, जब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। ओके, ये प्लस का A है ये माइनस का A, तो ये आपस में कट जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अब बताओ ये प्लस के 10D है तो यहाँ पर लिख लेंगे प्लस के 10D, और ये है माइनस के 15D, माइनस के 15D। ओके, अब प्लस वाला चिन्ह नहीं देखना, अब जो रेड वाला चिन्ह लगाया मैंने वो देखना है माइनस का। तो बताओ प्लस के 10D और माइनस के, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा नहीं, घट जाएंगे, 15 में से 10 गए 5D, लेकिन माइनस के ज़्यादा है तो माइनस का चिन्ह आएगा, यानी इसको सोल्व करके कितना आया, इसको सोल्व करके आया हमारा माइनस के 5D बराबर। अब बताओ इधर ये 38 है और माइनस के 73 है, तो तब प्लस माइनस ये भी माइनस हो जाएंगे, 73 में से जब 38 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 35। ओके, लेकिन 35 तो बचेंगे लेकिन माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। ठीक, ये कितने बचेंगे, माइनस के 35। ओके, इतनी चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, अब देखो, माइनस, अगर दोनों तरफ माइनस की वैल्यू होती है तो माइनस से माइनस कट जाता है। ओके, अब बताओ ये 5 गुणा में है, इस साइड में जाएगा तो ये भाग में जाएगा, यहाँ पर सिर्फ D बच जाएगा हमारा, यहाँ पर D ये आ जाएगा 35/5, यानी यहाँ पर D बचेगा, और ये कितना जाएगा 5 से 7 पर कटेगा 7। ओके, यानी D की वैल्यू क्या आ गई हमारी, D की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। ओके, हमारे पास D की वैल्यू आ गई, ये D की वैल्यू कितनी आ गई, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये आ गई 7। अब एक चीज़ चाहिए हमें, क्या, A निकालना हो तो इसकी वैल्यू हम कोई सी भी इक्वेशन में रख देंगे, जो भी आपकी मर्जी हो, जहाँ भी आपको रखने हो वहाँ पर रख देते हैं। तो इस वाली इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पर लिख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। ओके, इक्वेशन फर्स्ट से क्या करते हैं, देखो, इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास A+10, एक मिनट, इसको थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास A+10
10D बराबर 38। ये था हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। हाँ, अब इसमें D की वैल्यू कितनी है, 7 रखनी है, तो A की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहाँ पर रखेंगे A प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 7 बराबर 38। ओके, A प्लस बताइए ये कितने हो जाएंगे, 70 बराबर 38। ओके, अब A बताओ ये प्लस के है, इस साइड में जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ A बचेगा, ये हो जाएगा 38 माइनस 70, यानी A बराबर बताओ ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 70 में से 38 के कितने बचेंगे, 32, यानी 32 बचेंगे और माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, यानी हमारे पास A की वैल्यू कितनी आई, A की वैल्यू आ गई हमारे पास 32। ओके, यहाँ पर लिखेंगे A की वैल्यू कितनी है, 32। अब बताओ हमें निकालना है क्या, 31वां पद, और 31वां पद है हमारे पास कौन सा, A30D, यानी यहाँ पर हमें A की वैल्यू चाहिए और D की, और दोनों हमारे पास है, A की 32 और D की 37, A की D की कितनी है, 7। तो बस इसमें मान रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे रखते हैं, यहाँ पर इस वाली उसमें मान रखते हैं। देखो ये है A प्लस 30D। ओके, A की वैल्यू कितनी है, 32 प्लस 30 यानी 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 7। ओके, नेक्स्ट देखिए 32 प्लस, जब 30 के 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 210। नेक्स्ट एक अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 242। तो ये 242 क्या है, A31 का मान है ना, ये इसका मान, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 242। बस हमें इसकी वैल्यू तो निकालनी थी, ये हमारे पास आ गई। ओके, तो यही क्या है हमारा, यही है हमारा आंसर। हमें 31वां पद था वही फाइंड करना था। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी समझ में आई होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। आज की क्लास में सिर्फ हम 10 क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो 6 क्वेश्चन बचेंगे मैं इससे अगली क्लास में कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। AP में 50 पद है, यानी N का मान दिया गया है। N कितने हैं, N की वैल्यू 50, याद रखना ये चीज़। यहाँ पर दिया है जिसका तीसरा पद क्या होता है, A3, कितना दिया गया है, तीसरा पद 12। ओके, अंतिम पद मैंने बताया था AN। ओके, कितना है, 106। इसका हमें 29वां पद ज्ञात करना है। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम वे चीज़ लिख ले जो हमें दी गई हो। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमें सबसे पहले देखते हैं तीसरा पद दिया गया है। बताओ तीसरा पद क्या होता है, तीसरा पद होता है हमारे पास A3, और A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 3 से 1 कम करेंगे तो 2D बराबर कितना दिया गया है, 12। ओके, ये हमें दिया गया है, इसको हम ऐसे बॉक्स में बंद कर देंगे। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या दिया गया है, अंतिम पद दिया गया है। बताओ अंतिम पद क्या होता है, अंतिम पद को हम बोलते हैं AN या फिर TN। यदि इसका मान दिया गया है 106। ओके, नेक्स्ट अब हमें निकालना है, जो हमें फाइंड करना है। अब हम उसको एक साइड लिख लेते हैं। आपको ऐसी लाइन नहीं खींचनी है, याद रखना। मैं खींच के मतलब एक तरीके से अलग करके बता रहा हूँ आपको, कभी आप भी ऐसी लाइन खींचो। आपको चाहे तो आप एक ही जगह लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यहाँ पर हमें निकालना है 29, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी है आपकी। जैसे लाइन खींच के मैं कर रहा हूँ ये भी आप कर सकते हैं, ये भी कोई गलत नहीं है। यहाँ पर देखिए 29वां पद, हमें क्या ज्ञात करना है, 29वां पद हमें क्या ज्ञात करना है, A29। इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं A प्लस 29 से 1 कम करेंगे कितना आएगा, 28D। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। और एक चीज़ का ध्यान रखना, किसी भी पद की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। ठीक, सबसे पहले हमें A होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए, D। ओके, तो हम A और D की सबसे पहले A और D की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब बताओ हमारे पास ये दिया गया है। अब हम आते हैं इधर।
अब हमें क्या क्या दिया गया है, अब वो देखो आप, यहाँ पर हमें दिया गया है ए एन। बताओ ए एन की वैल्यू क्या होती है। ए एन होता है हमारा एक एक सेकंड, हाँ चलो ठीक है। यहाँ पर ए एन बराबर होता है, ए एन को हम लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये लिखते हैं ना। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 106। आपको यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है 50। ये 50 क्या है, ये वैल्यू है किसकी, एन की, यानी एन बराबर 50 और दिया गया है। ये चीज़ और याद रखनी है। ओके बस। अब बताओ यहाँ पर 106 है ए एन का मान। ए हमारे पास अभी कुछ पता नहीं है, इसको हम समीकरण एक मान लेते हैं। एक एन की वैल्यू कितनी दी गई है 50। तो जब 50 माइनस एक करेंगे तो कितना आएगा 49। यह आ जाएगा 49 इंटू डी। ये समीकरण हो जाएगी 2। ओके, अब हमारे पास जो समीकरण 1 और समीकरण 2 आई, उनको सोल्व करेंगे हम। यहाँ लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को सोल्व करने पर, सोल्व करो इनको। देखो कैसे सोल्व करते हैं मैं बताता हूँ। पहले इक्वेशन 1 लिखिए। एक इक्वेशन है हमारे पास ए प्लस 2d बराबर कितना है 12। दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास ए प्लस 49d बराबर 106। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन। ओके, इसको फिर सिंपल उसी तरीके से सोल्व करना है। कैसे, इसको जब घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ओके, ये प्लस का है और ये नीचे माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे। बचेगा यहाँ पर क्या, अब देखिए यहाँ पर बचेगा हमारे पास 2d और नीचे बचेगा माइनस के 49d। ओके, अब बताओ ये 2d है, ये 49 के d है। तो जब 49 में से 2 घटेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 47d। लेकिन माइनस के बचेगा, कहेंगे माइनस के। ओके, ये हो जाएगा माइनस, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 47d। ओके बराबर। अब बताओ 12, ये प्लस के 12 है और माइनस के 106। बताइए कितना बचेगा, ये बचेगा 94, लेकिन माइनस के बचेगा क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, यह जाएगा माइनस के 94। ओके नेक्स्ट, अब इसे करते हैं सोल्व। देखिए सोल्व कैसे करते हैं। एक मिनट में लाइन, थोड़ा लाइन खींच दिए, लाइन को बढ़ा, इस वाला लाइन को बढ़ा दूँ मैं थोड़ा आगे को। ओके, इससे थोड़ा अलग ही रहेगा ये चीज़। देखिए नेक्स्ट, अब करते हैं इसे सोल्व कैसे करते हैं बताइए। इस माइनस से हम माइनस काट देंगे, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सबको पता है। यहाँ पर सिर्फ d बचेगा, लेकिन ये जो 47 है ये कहीं में गुणा में है, इस साइड में जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। 94/74, सॉरी 47। अब इससे इसको काटेंगे, 2 बार कटेगा, क्योंकि 47 2 जा कितना होता है 94। ये d बराबर कितना आ जाएगा 2। ओके, यानी d की वैल्यू क्या है हमारे पास, d की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, अब हमें a की वैल्यू चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें इसका जो a प्लस 28d की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हमें a और d की वैल्यू चाहिए। d की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी 2। अब हमें निकालनी है a की वैल्यू। a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप एक काम कीजिए, a की वैल्यू इसको समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण 1 में रखेंगे d बराबर 2, तो कितना आएगा वो देखिए आप। वो आएगा हमारे पास, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर कितना है 12। ओके, तो बताइए कितना आएगा, a प्लस 2 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी आई 2, बराबर कितना हो जाएगा 12। बताइए अब कितना बचेगा, a प्लस 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, बराबर में कितना बचेगा 12। ओके, अब बताओ जो ये a यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, a प्लस 4 बराबर 12 है,
ये प्लस के 4 है, इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ए बराबर 12 माइनस 4। बताओ कितना होगा, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में से 4 गए 8। ओके, तो बताओ हमारे पास ए की वैल्यू भी आ गई, कितनी, ए बराबर 8। हमारे पास डी की वैल्यू भी आ गई और ए की वैल्यू भी आ गई। ये तो वैल्यू निकालनी थी हमें बस। बताओ डी की वैल्यू कितनी आई, 1 मिनट। डी ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू है हमारे पास 8। डी की वैल्यू कितनी आई, डी की वैल्यू आई 2। ओके, अब हमें ए 29 की वैल्यू निकालनी है, इसके हमें मान फाइंड करना है। तो बताइए कैसे निकालेंगे, यानी ए 29 बराबर ए प्लस 28 डी है। इसमें हम जब वैल्यू रखेंगे तो कितनी आएगी, बताइए। ए की वैल्यू कितनी आई, ए की वैल्यू आई हमारे पास 8 प्लस 28 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है 2, यानी 8 प्लस 28 2 जा कितना हो जाएगा 56, यानी कितना हो जाएगा 64। और ये कितना है ए 29 और ए 29, यानी 29वां पद। यानी 29वां पद हमारे पास क्या आया, 29वां पद हमारे पास आया ये आया हमारे पास 29वां पद, कितना 64। यही हमारा क्या होगा आंसर। उम्मीद करता हूँ कि ये सॉल्यूशन ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9। ओके, 9वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 9वें क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, यानी 9वां पद दिया गया है और तीसरा पद दिया गया है, तो हमें ज्ञात करना है इसका कौन सा पद मतलब n का मान ज्ञात करना है, और कौन सा पद शून्य होगा, यानी an यहाँ पर क्या लेना है, an की वैल्यू लेनी है 0। बस ये करना है। चलिए करते हैं। सबसे पहले वो लिख लेते हैं जो हमें दिया गया हो। हम 2 पोर्शन कर लेते हैं इस पेज के। ओके, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं जो हमें दिया गया है। क्या क्या दिया गया है बताओ। यहाँ पर दिया गया है तीसरा पद, तीसरे पद को हम बोलेंगे A3, और फिर दिया गया है 9वां पद, 9वें पद को बोलेंगे A9। ओके, A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 3 है तो 3 से 1 कम करेंगे 2D। ओके, 9 को कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 9 से 1 कम करेंगे तो 8D। इसकी वैल्यू यानी तीसरा पद कितना दिया गया है, तीसरा पद दिया गया है हमें 4। ओके, और A9 यानी 9वां पद कितना दिया गया है -8। ओके, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब एक साइड में लिखते हैं जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। बताओ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें निकालना है कौन सा पद, यानी n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, n की वैल्यू फाइंड करनी है। और यहाँ पर दिया गया है 0, यहाँ पर 0 किसका मान दिया गया है, अंतिम पद या an की वैल्यू कितनी दी गई है 0। लेकिन सबसे पहले an की वैल्यू निकालने के लिए भी हमें किस किस की आवश्यकता होगी, हमें आवश्यकता पड़ने वाली है किसकी, a की और d की, तभी तो an का मान निकलेगा। भाई an क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान कब निकलेगा, n का मान जब निकलेगा जब हमारे पास a और d हो। लेकिन a और d कैसे निकालेंगे हम, a और d निकालेंगे हम इस वाली इन जो इक्वेशन है इनको सोल्व करके। इनको करते हैं सोल्व कैसे करेंगे, देखिए ये है a, ये प्लस का a है और ये भी प्लस का a। अगर हम इनको घटा देंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। लेकिन ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 8 हो जाएगा। ओके, तो ये प्लस का ये माइनस का ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, यानी कट जाएंगे। अब हमारे पास बचेगा क्या, मैं थोड़ा सोल्व करके बता देता हूँ। देखिए हमारे पास बचेगा क्या, एक तो बचेगा ऊपर प्लस के 2D और नीचे बचेगा माइनस के 8D। बताओ इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गए 6D, लेकिन माइनस के ज़्यादा तो माइनस के, ठीक। ये कितना बचेगा माइनस के 6D बराबर। अब बताओ ये कितना आएगा, ये आएगा 4, और ये 4 ऊपर 4 बचे प्लस के और नीचे भी प्लस के 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, यानी कितना हो जाएगा 12। ओके, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक समझ में आया होगा।
अब करते हैं इसको सोल्व। इसको सोल्व कैसे करेंगे देखिए। इसको सोल्व करने के लिए देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। यह है 6D, माइनस में माइनस कटेगा नहीं, तो ये -6 जो है ये 12 के बटे में चला जाएगा, इधर गुणा में है, इस साइड में भाग में चला जाएगा, यहाँ पर सिर्फ D बचेगा और ये कितना हो जाएगा 12 बटे -6। ओके, यानी D बराबर कितना जाएगा 6 से कितनी बार कटेगा 2 बार, ये जगह D बराबर -2, यानी D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, D की वैल्यू आ गई -2। ओके, D की वैल्यू तो आ गई। अब हमें एक चीज़ और चाहिए, क्या A, तभी तो हमें an पद निकलेगा। हमें चाहिए क्या A की वैल्यू कैसे निकलेगी। अब A की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो ये वैल्यू दी गई हमें, ये इसका मान कोई सी भी समीकरण में रख सकते हो आप, इक्वेशन 1 में 2 में किसी में भी, तो हम रख देंगे इक्वेशन 1 में रखने पर। ओके, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो बताओ इक्वेशन 1 क्या है हमारी। इक्वेशन 1 है हमारी A + 2D = 4। ओके, इसमें रखो, क्या रखेंगे, A की जगह A का तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, +2 × D, D की वैल्यू कितनी है -2 = 4। ओके, नेक्स्ट देखिए A, जब इसकी गुणा करेंगे ये प्लस ही रहेगा, ये -4 हो जाएगा। याद रखना जो वैल्यू माइनस की होती है, नेगेटिव होती है, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इससे जो हमारा चिन्ह की जो मिस्टेक होती है ना, वो उसके गलत होने के बहुत कम चांस होते हैं, और बराबर में आ जाएगा 4। नेक्स्ट ये कितना होगा A ± अब माइनस हो जाएगा, मीन हो जाएगा 4 = 4। ओके, नेक्स्ट देखिए ये -4 है, इस साइड जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी A = 4 + 4, यानी A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A बराबर आ जाएगी 8। ओके, यानी A की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब हमारे पास A भी आ गया, 8 भी आ गया, हमारे पास A भी आ गया और सॉरी D भी आ गया, 8 नहीं D आ गया। ओके, A की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 8, और D की वैल्यू कितनी आई -2। ओके, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है n की वैल्यू। बताओ an क्या होता है, an का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए an या फिर tn बात एक ही होती है, का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, यही होता है ना। नेक्स्ट अब बताओ an की वैल्यू क्या दी गई है हमें, an की वैल्यू दी गई है कितनी 0, क्योंकि हमें ये देखना है ना कौन सा पद शून्य है, तो हम अंतिम पद शून्य ले लेंगे। ओके, यानी an कितना ले लेंगे 0 बराबर a की वैल्यू कितनी आई 8, ये रही, फिर +n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये बताना है कौन सा, यानी कौन सा पद क्या है शून्य है, वो उसका मान निकालना है, तो n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है -1 × d की वैल्यू कितनी है -2। ओके, नेक्स्ट देखिए ये 0, ये +8 है, इस साइड में आएगा तो -8 हो जाएगा, यानी 0 में जब -8 करेंगे तो -8 ही होगा, बराबर यहाँ पर बचेगा n - 1 × इतना -2। ओके, नेक्स्ट देखिए ये -2 गुणा में है, इस साइड में आएगा तो भाग में आ जाएगा, यानी -8 बटे -2 हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ n-1। नेक्स्ट माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से 8 कटेगा 4 बार, यानी n-1 बराबर कितना आएगा 4। ओके, नेक्स्ट देखिए n-1 बराबर 4 है, ये -1 इस साइड में जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू आ जाएगी 4 + 1, यानी n = 5। ओके, तो हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 5। n की वैल्यू का मतलब है कि हमारा जो पांचवा पद है ना वो क्या होगा शून्य होगा, बस यही हमारा क्या है आंसर। हमें ये तो बताना था कि कौन सा पद शून्य होगा, तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः AP का पांचवा पद क्या होगा शून्य होगा, बस यही हमारा आंसर।
ओके, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन नंबर 10। ओके, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, यहाँ पर दिया गया है एपी का 17वां पद, यहाँ पर 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ओके, तो हमें सार्वांतर ज्ञात करना है। तो चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर दिया गया है 17वां पद। बताओ 17वां पद क्या होता है? 17वां पद होता है A17। यहाँ पर लिख देंगे प्रश्न अनुसार। 1 मिनट, यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए आप। वो क्या है? प्रश्न अनुसार। ओके, देखिए यहाँ पर प्रश्न में क्या दिया गया है? 17वां पद। जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है ऐसा ऐसा का लिखते चलेंगे। 17वां पद क्या होता है? 17वां पद होता है A17, यानी A17 उसके 10वें पद से, 10वां पद क्या होता है बताओ? 10वां पद होता है A10। ओके, से 10 अधिक है, इससे कितना? 7 अधिक है, सॉरी 10 नहीं 7 अधिक है। कितना है? 7 अधिक। तो प्लस कर देंगे कितना? 7, और बीच में लगा देंगे बराबर का निशान। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो A17 है वो A10 से कितने अधिक है? 7 अधिक है। ओके, अब क्या क्या पूछा है इसमें? सार्वांतर यानी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन इसमें तो हमें कहीं डी दिखाई नहीं दे रहा, तो हम डी कहाँ से लाएंगे? देखिए हमें पता है हम A17 को कैसे लिख सकते हैं। A17 को लिख सकते हैं हम कैसे? A+17 में से एक कम करा कितने? 16D लिख सकते हैं ना? बिल्कुल सही, बराबर। बताओ इसको A10 को कैसे लिख सकते हैं? फिर A10 को लिख सकते हैं हम A+10 में से एक कम करा 9 × D। ओके, और ये +7 ऐसा का ऐसा ही रहेगा। मैंने आपको बताया है कि अगर ये बराबर का निशान है और इधर की वैल्यू जैसे x + y है और इधर x - y है, तो जो दोनों तरफ जो सेम वैल्यू होती है और सेम साइन की होती है, मतलब सेम चिन्ह की, उनको हम कैंसिल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर x है, यहाँ पर भी एक x है, यहाँ पर भी एक x, ये भी प्लस के है, ये भी प्लस के, तो ये कट जाएंगे। ओके, तो ऐसे कैंसिल कर देते हैं। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये प्लस के है, ये भी प्लस के है, ठीक है, ये भी ए के है, ये भी एक है, तो हम इनको क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचा 16D, और इधर बचा हमारे पास 9D बराबर कितना? सॉरी बराबर नहीं है, +7। ओके, अब बताइए ये प्लस के 9D है, ये इस साइड में आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? यानी 16D माइनस कितना हो जाएगा? 9D, और इधर बचेगा हमारा 7। ओके, नेक्स्ट बताइए 16 में से 9 गए, कितने बचे? 16 में से 9 गए 7D, ये बराबर 7। नेक्स्ट बताइए 7 गुणा में है, इस साइड में आएगा तो भाग में आएगा, इधर D बच जाएगा 7/7, यानी 7 से 7 क्या होगा? एक बार कट जाएगा, यानी D की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? D की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, D की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, यानी D क्या है हमारा? D है हमारा सार्वांतर, यानी सार्वांतर कितना आएगा? 1। बस ये तो हमें फाइंड करना था, यही हमारा क्या होगा? आंसर। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आज जितने भी क्वेश्चन कराए हुए समझ में आए होंगे। तो इससे आगे के जो क्वेश्चन है वे अगली क्लास में करते हैं। तो आज क्लास में इतना ही, धन्यवाद। अगर क्लास अच्छी लगे तो एक कमेंट ज़रूर कर देना और एक लाइक। थैंक यू।